मेरे गुरुवर, मेरे आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेंद्र। मेरा नाम मुस्कान जैन है और मैं जोरहाट असम की निवासी हूँ। आज का विषय है मेरे गुरुवर मेरे वर्धमान। साधर्मी बंधुओं, भारतवर्ष सदैव से ही ऋषि मुनि की जन्मभूमि रहा है। इस जन्मभूमि पर अनंत तीर्थंकर भगवंतों महापुरुषों ने तीर्थंकर देव के द्वारा प्रतिपादित वीतराग जिन धर्म की छत्र छाया में आत्म साधना करके शाश्वत सुख को प्राप्त किया है। दिगंबर आचार्य की श्रमण परंपरा में भादवा सुदी सप्तमी संवत 2006 दिनांक 18 सितंबर 1950 के दिन मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में श्री कमल चंद जी एवं श्रीमती मनोरमा देवी जी के घर एक अद्वितीय आत्मा ने जन्म लिया, जिनका नाम यशवंत रखा गया। बाल्यकाल से ही यशवंत जी का मन सांसारिक कार्यों में जैसे लगता ही नहीं था। जैसे पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं, वैसे ही गणनी आदिका ज्ञानमती माता जी को बालक यशवंत में वैराग्य भावना नजर आने लगी और उन्होंने उनके इन विचारों को मजबूत बनाया। वही धर्म का बीजारोपण शुरू हुआ और आचार्य विमल सागर जी महाराज से यशवंत ने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत ग्रहण किया। धर्म के प्रति दृढ़ता देखते हुए आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही यशवंत जी को श्री महावीर जी की पावन भूमि पर मुनि दीक्षा प्रदान की और वर्धमान सागर जी के नाम से सुशोभित किया। उसी समय से लेकर आज तक अपने गुणों के द्वारा अपने नाम को सार्थक करते आए हैं। आपने पूरे देश में पद विहार कर करके जो धर्म की ज्ञान गंगा बहाई है वह बहुत ही अनूठी है। आज आप ही ऐसे उत्कृष्ट मुनिराज हैं जिनके सानिध्य में 12 वर्ष उपरांत होने वाले श्रवण बेलगोला में कई महामस्त अभिषेक संपन्न हुए हैं। दीक्षा के बाद से ही आपने अपने संघस्थ मुनिराजों के साथ बहुत ही उच्च कोटि का आचरण प्रस्तुत किया है। जैसा नाम वैसे ही गुण आपने अपनी आत्म साधना में उत्कृष्टता रखी। उसी के परिणाम स्वरूप आपने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा में पंचम पट्टाधीश होने का गौरव प्राप्त किया। आपने कई मुनिराज आर्यिका को दीक्षा देकर जैन धर्म की ध्वजा फहरा रखी है। जीवन में गुरु का बहुत महत्व होता है। गुरु किसे कहते हैं, पहले यह समझते हैं। गुरु तो वही होता है जो जीव को सच्चे सुख की राह में ले जाए, उसी जीवन में अपने कर्मों को काटने की विधि बताए। गुरु ही हमें कई कर्म सिद्धांत बताते हैं। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, यह भी हमारे गुरु ने ही सिखाया है। गुरु अपने शिष्य को जीवन निर्वाह की संकीर्ण परिधि से निकालकर जीवन निर्माण की राह पर पहुंचा देते हैं। मेरे गुरु एक अलौकिक चिकित्सक है जो कर्म रोग से पीड़ित अपने शिष्य को संयम रूपी औषधि से स्वस्थ कर देते हैं और अपने समान बना लेते हैं। पारस में और गुरु में यही अंतर जान। पारस तो सोना करे, गुरु करे अपने समान। मेरे गुरु की महिमा का वर्णन तो 7 समुद्र की साही एवं तथा सरस्वती, ब्रह्मा और बृहस्पति से भी पूरा नहीं हो सकता। जैसे बालक को माँ का स्पर्श होते ही शांति प्राप्त हो जाती है, वैसे ही गुरु की वाणी, जीवन चरित्र एवं आत्म साधना का स्पर्श करते ही हमारा जीवन धन्य हो जाता है। यह आत्मसात करने की क्रिया है, शाब्दिक नहीं। ये गुरु नेवम मन्यते उपासति न कुवन्ते या अंधकारो भवेस्यतो मुदेति दिवाकरे। अर्थात जो गुरु की सेवा उपासना नहीं करता, गुरु का उपदेश नहीं मानता, गुरु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता, उनका जीवन तो मानो व्यर्थ है। मुझे आचार्य श्री के दर्शन करके मुझे उनकी सरलता, कोमलता, उत्कृष्ट वचन एवं संघस्थ मुनिराजों के प्रति मैंने उनका जो वात्सल्य देखा, उससे तो मानो मेरा हृदय ही परिवर्तन हो गया। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जैसे गुरु को पाकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। हम सब आचार्य श्री के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बदलाव लाए, यही मेरी आशा है। इसी
आशा एवं शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र।